बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना कि किस प्रकार जब दिति को जो गर्भ ठहरा हुआ था वो गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा तो पूरे आकाश में अंधकार छा गया और सूर्य चंद्रमा इत्यादि का कोई पता नहीं रहा और पूरी प्रजा दुखी होने लगी। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने इस अंधकार का कारण पूछा और ब्रह्मा जी ने उनको इस पूरे अंधकार के विषय में बताया और उन्होंने कहा कि जो दिति के गर्भ में जो उदर में गर्भ है उसी के कारण ये सब अंधकार फैल रहा है। और इससे पूर्व की कथा आप सुन चुके हैं कि किस तरीके से सनकादि ऋषियों ने जो जय विजय नाम के भगवान के पार्षद थे उनको श्राप दिया और उस श्राप के कारण ही वे पृथ्वी पर उतर आए और उस पृथ्वी पर उतरने में वो दिति के गर्भ से जन्म लेने के लिए तैयार हुए। और आगे की कथा आज इस प्रकार है कि जिस समय देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उस अंधकार का कारण पूछा तो ब्रह्मा जी ने वो पूरी बात देवताओं को बताई और देवता उससे संतुष्ट हो गए और वो कहने लगे कि अब हमारी शंका निवृत्त हो गई है और वो फिर सबके सब देवता स्वर्गलोक को चले गए। तो आगे मैत्रेय जी फिर कहते हैं, बताते हैं विदुर जी को कि जब इधर दिति के गर्भ को जब पूरे 100 वर्ष बीत गए, उसको अपने पुत्रों से पहले ही उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। तो जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तो दिति ने 2 यमज को जन्म दिया। यमज यानी कि 2 जुड़वा पुत्र। और उन जैसे ही उन दोनों जुड़वा पुत्रों ने जन्म लिया तो उनके जन्म लेते समय ही क्या हुआ कि स्वर्ग पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे और अंतरिक्ष में अनेक पृथ्वी और आकाश अंतरिक्ष में अनेक उत्पात होने लगे और उल्कापात होने लगे, बिजलियाँ गिरने लगी। आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु जिसे पुच्छल तारा कहते हैं वो दिखाई देने लगे और बार बार साएं साएं करती हुई बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी और बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी और घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया था कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और क्या क्या हुआ कि समुद्र दुखी मनुष्यों की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियां और अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसे जाने लगे और उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंगल मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का सा शब्द होने लगा और गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द होने लगा और गांव में गिदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियानियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। तो आगे कहते हैं कि विदुर जी झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते हुए रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपने खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र करने लगे और गौ में ऐसी डर गई कि धोने पर धनों से दूध की बजाय खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेक भयंकर उत्पात देकर
सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए और उन उत्पादों का मर न जानने के कारण उन्हें यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। और इधर क्या हुआ कि वो दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वो इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करदनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका फिर नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। यानी हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर दिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए हुए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झनकार हो रही थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्विले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिससे लहरों की भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छाड़ न करने पर भी वे उनकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता रहा और सामने किसी प्रतिपक्ष को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा कि महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को माँ का वीर समझते थे उनके वीर ये मुझ को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्यों को, दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। अब उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे कि भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें ऐसा और कोई भी नहीं दिखता जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से गिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। और इस प्रकार जो आपने अभी तक कथा सुनी कि जो दो जय और विजय थे, जिनका पतन हुआ और वो पृथ्वी पर आए दिति के गर्भ के रूप में, और उन दोनों के पृथ्वी पर आते ही
किस प्रकार अंधकार छा गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, फिर ब्रह्मा जी ने पूरी बात देवताओं को बताई। और जब वे दोनों बालक उत्पन्न हुए तो एक का नाम हिरण्याक्ष रखा गया और दूसरे का हिरण्यकश्यपु रखा गया। हिरण्यकश्यपु इसमें बड़ा भाई था। और यहाँ पर आज इस अध्याय में हिरण्याक्ष अपने बल के घमंड से पहले स्वर्गलोक को गया और वहाँ पर सबको डराकर स्वर्गलोक से वो वापस गहरे समुद्र में घूमता रहा। और उसने वरुण देव को ललकार कर कहा, और वरुण देव ने कहा कि भाई तुमसे जो है भगवान श्री कृष्ण ही जीत सकते हैं, तुम उन्हीं से युद्ध की भिक्षा मांगो। और आज इस अध्याय में, इस एपिसोड में यहीं तक। आगे कल की वीडियो कल जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।